फुल फ्लेजेड वॉर पे भी जा सकते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। और ये तमाम तैयारियां जो आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का और प्रचंड का सॉटी हो, चाहे शाम को एक्सरसाइज वायु शक्ति हो, ये उसी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा एक दुश्मन नहीं था, हम मल्टीपल एनिमीज से लड़ रहे थे और 2 फ्रंट पे हम लड़ाई कर रहे थे, जिसके अंदर पाकिस्तान और चीन का मुकाबला भारतीय फौज एक साथ कर रही थी। तो उस तैयारी, ये जो तैयारी, तमाम तैयारी उसी फ्यूचर के लिए मद्देनजर है कि हमें हमेशा 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है। और इसलिए बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है सेल्फ रिलायंस के ऊपर, बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। आज ही नेवी चीफ जो है वो अंशदीप, जो हमारा एंटी सबमरीन शिप है, उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये तमाम तैयारियां, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स अलग काम कर रहा है, आर्मी अलग काम कर रही है। आर्मी का खड़गा एक्सरसाइज में हमने देखा किस तरह से फॉरेन मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। आपको एक बात और बता दूं कि 27 फॉरेन मीडिया जर्नलिस्ट भी इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो इंडिया, ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम कितने तैयार हैं, फ्रेंडली नेशंस को बता रहे हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, और दुश्मन को भी ये बता रहे हैं कि आप खबरदार रहना, अगर आपने किसी भी तरह की कोई हरकत करी, कोई नापाक हरकत करी, तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। तो ये तमाम तैयारियां उसी 2 फ्रंट वॉर की तैयारी के मद्देनजर है। और विशाल, देखिए तस्वीरों में दिख रहा है कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रचंड अब उड़ान भरने को पूरी तरीके से तैयार है। 25 मिनट की ये सॉटी होने वाली है। विशाल, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जो 25 मिनट की जो सॉटी होगी उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी? देखिए, ये जो 25 किलोमीटर की सॉटी होगी, जैसलमेर इटसेल्फ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। तो 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो शहर का राउंड लेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल भी होते हैं। तो यहाँ पर वो इस 25 किलोमीटर के दायरे में ये सॉटी लेंगी। लेकिन ये सॉटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, और हम इस वक्त है जैसलमेर के एयरपोर्ट स्टेशन पर। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट का चॉपर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उड़ान के लिए तैयारी देता हुआ, और आप देख सकते हैं शी इज वेविंग। अब राष्ट्रपति वेव करती हुई दिखाई दे रही है आपको कॉकपिट के अंदर। आगे मेन पायलट है ग्रुप कैप्टन बहुआ, और उनके पीछे राष्ट्रपति बैठी हुई है। और अभी हमारे कैमरे के सामने राष्ट्रपति आपको साफ दिखाई देगी पोजीशन लेता हुआ प्रचंड हेलीकॉप्टर। और देयर यू कैन सी शी इज फ्लाइंग, शी इज सैल्यूटिंग and she is about to take off, and as she takes off she is waving, and at the same time she has taken a salute because she is also the supreme commander। और यहाँ पर जो ग्राउंड पे जितने भी मैन इन यूनिफॉर्म है, मैन एंड वीमेन, उन्होंने उनको सल्यूट किया है, और धीरे धीरे उनका चॉपर आगे बढ़ता हुआ। और ये एक मैसेज, एक नई इबारत लिखी जा रही है, भावना, ताकि दुनिया ये देख ले कि भारत की महिला, और भारत की महिला हम सब जानते हैं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं। तो भारत की महिला, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आती हो, वो एक हमेशा तैयार है। शी इज एम्पावर्ड, शी इज वेल इन्फॉर्म्ड, एंड शी इज ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन एनी इवेंचुअलिटी। और देख सकते हैं आप धीरे धीरे टैक्सी करता हुआ प्रचंड, जिसपे राष्ट्रपति को पायलट के तौर पे है, और उसके ठीक पीछे ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ का प्रचंड, ये भी टैक्सी करता हुआ उसको फॉलो करेगा। और हमारे जो वायुसेना प्रमुख है उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं इस सॉटी में। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे बैठे हुए हमारे वायुसेना प्रमुख, वो वेव करते हुए आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना वेव किया अपनी विंडो से, और वो भी को पायलट है इस चॉपर में। तो पहला चॉपर आगे जा चुका है, फॉलोड बाय द चॉपर ऑफ इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक मौका है, खासतौर से बॉर्डर एरिया के लिए, उस बॉर्डर एरिया के लिए जो वेस्टर्न फ्रंट पर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। जैसलमेर एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, और दोनों चॉपर धीरे धीरे टैक्सी करते हुए, राष्ट्रपति का चॉपर और उसके पीछे इंडियन एयरफोर्स चीफ का चॉपर,
टैक्सी करते हुए पोजीशन लेगा और फिर वहां से वो फ्लाई करेंगे। ये पूरी सॉर्टी होगी 25 मिनट की, जिसके अंदर वो एयरफोर्स स्टेशन और आसपास के इलाके में वो सॉर्टी करेंगे। जाहिर सी बात है, पूरे इंडियन एयरफोर्स के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही इमोशनल मौका, बहुत ही गर्व का मौका। भावना, बिल्कुल गर्व का क्षण है और हम सभी इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड में उड़ान भरने को तैयार हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ये संदेश दुनिया को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जो जैसलमेर के सीमावर्ती हवाई क्षेत्र में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सह पायलट यानी को पायलट के रूप में अब उड़ान भरने को तैयार हैं। ये उड़ान न केवल भारतीय वायुसेना के मनोबल को बढ़ा रही है, बल्कि स्वदेशी रक्षा तकनीक पर देश के भरोसे को भी पुख्ता कर रही है। देश के लिए गर्व का क्षण है, देश के सैनिकों के लिए गर्व का क्षण है। और जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से ये तस्वीरें, जहां प्रचंड में को पायलट के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब उड़ान भरने को तैयार हैं। 25 मिनट की ये सॉर्टी है, जहां एयर चीफ मार्शल उनकी अगवानी करने को तैयार हैं। और आपको बता दें कि प्रचंड आसमान में गर्जना करने को पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रपति सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगी इस 25 मिनट में और आसमान से ये देश और दुनिया को बड़ा संदेश कि हमारा देश मजबूत है, फिर चाहे वो रक्षा क्षेत्र ही क्यों ना हो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये राजस्थान दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां प्रचंड भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। कई विशेषताएं इसकी हैं प्रचंड की। और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायु शक्ति 2026 अभ्यास का निरीक्षण भी करेंगी। अपने आप में यह ऐतिहासिक क्षण या भूतपूर्व क्षण और प्रचंड अपनी उड़ान भर चुका है। ये तस्वीरें सीधे जैसलमेर से। भावना, आप देख सकते हैं टैक्सी के बाद अब हवा में आ गया है चॉपर। दोनों चॉपर हवा में आ चुके हैं। तो जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से देखिए आपने खास तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें, जहां राष्ट्रपति प्रचंड हेलीकॉप्टर में सवार हैं अभी इस समय। करीब 20 से 25 मिनट की ये उनकी उड़ान रही। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर से।
तो सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना की युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 में हिस्सा लिया और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी और अब ये उड़ान खत्म हो चुकी है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने को पायलट के तौर पर ये उड़ान भरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? राष्ट्रपति ने 25 मिनट की जो उड़ान थी वो अब पूरी कर ली है प्रचंड हेलीकॉप्टर की। देखिए कृतिका, मैं आपको पहले बता दूं कि हम इस वक्त है जैसलमेर के एयरपोर्ट स्टेशन पे और अभी राष्ट्रपति ने 25 मिनट की सॉर्टी कंप्लीट करी है और सॉर्टी कंप्लीट करके वो लैंड हो चुकी है और किसी भी वक्त वो प्रचंड से बाहर आ सकती है। और इस दौरान सॉर्टी के दौरान उन्होंने एक रेडियो मैसेज भी दिया पूरे देश के नाम और उन्होंने बताया कि मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि मैं भारत में निर्मित प्रचंड हेलीकॉप्टर में मैंने उड़ान भरी और पूरे देश को मैं बता दूं कि मुझे न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। इसके अलावा जो आपने बात करी वायु शक्ति की, वायु शक्ति आज शाम को होगा जिसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों मिलकर उस एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को 25 देशों के पत्रकार भी कवर कर रहे हैं जो हमारे मित्र देश है और ये एक ऐतिहासिक मौका है। और आप देखेंगे कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाहर आएंगी और इस दौरान उनके चॉपर को एस्कॉर्ट किया एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है। और ये जाहिर सी बात है एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि ना सिर्फ वो पहली महिला है, ना सिर्फ वो पहली महिला है बल्कि वो पहली राष्ट्रपति है। ये मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भारत में निर्मित जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है हमारा प्रचंड, उसके हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं आपको ये संदेश दे रही हूँ और ये एक मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। और ये जो रेडियो संदेश था उन्होंने कॉकपिट में बैठ के दिया है और ये जो मैसेज है ना सिर्फ एक सेरेमोनियल मैसेज था, ना सिर्फ एक औपचारिकता थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, खास तौर से हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। इससे पहले कि भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा वायु शक्ति में, हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर, उससे पहले प्रचंड हेलीकॉप्टर जो मेड इन इंडिया है उसमें बैठकर हमारी सुप्रीम कमांडर ने, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांडर हैं, उन्होंने रेडियो मैसेज जो दिया है वो एक बहुत बड़े उसके मायने निकलेंगे खास तौर से दुनिया के लिए। बिल्कुल, और इसकी हम सीधी तस्वीरें भी अभी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विशाल, आपसे जानना चाहेंगे आज जब युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 हमें देखने को मिलेगा तो उसमें भी किस तरीके से क्या कुछ खास रहने वाला है विशाल? देखिए ये एक बहुत खास मौका इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपको झलक देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर की और एक फिल्म भी चलाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने एक फिल्म भी रिलीज की है। ये बताया जाएगा किस तरह से एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और इसके अंदर 12,000 किलो का एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें हमारे 77 लड़ाकू जहाज जिसमें रफाल और सुखोई जैसे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। तेजस इसका हिस्सा होगा और 40 से ज्यादा हमारे हेलीकॉप्टर्स इसका हिस्सा होंगे और ये इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज को अंजाम देगा। और ये जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं कॉकपिट से बाहर आ चुकी है राष्ट्रपति, वो अभिवादन कर रही हैं सबका और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और हाथ पे उन्होंने हेलमेट लिया हुआ है और ये बात जो है आज पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर से वेस्टर्न फ्रंट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से लगता हुआ ये इलाका एक बड़ा मैसेज वेस्टर्न फ्रंट के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ हमने पाकिस्तान के साथ बल्कि हमने चीन के साथ जो कि पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, हमने देखा किस तरह से भारत ने 2 फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी हासिल की। कृतिका, ठीक है, आपके पास विशाल वापस आएंगे। अपने दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने के बाद अब वो वापस लौट चुके हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रचंड हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से उन्होंने देश के नाम एक संदेश भी दिया है। वो संदेश आपको सुनाते हैं। प्यारे देशवासियों, स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट से
आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। जोहार। प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है। इस समय मैं प्रसिद्ध शेर किले के ऊपर उड़ान भर रही हूँ। मुझे देश के वीर वायु सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करती हूँ। आप लोगों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये संदेश, रेडियो संदेश, जो कि उन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर की कॉकपिट में बैठ करके पूरे देश के नाम ये संदेश दिया है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, जो संदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया देश को, वो संदेश भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया अभी। जी विशाल। हाँ जी जी कृतिका, ये एक मैंने आपको बताया कि आपने अभी पूरे दर्शकों ने हमारे सुना किस तरह से राष्ट्रपति ने कॉकपिट से रेडियो मैसेज दिया, पूरी दुनिया के नाम कितना उन्होंने गर्व महसूस किया। और ये एक मौका है जब राष्ट्रपति ने बतौर महिला राष्ट्रपति, बतौर राष्ट्रपति और बतौर सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। और एक गर्व का मौका, क्योंकि लाइक जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसने कारगिल में भी दुश्मन के चक्के छुड़ाए थे। और आज इस मौके पर जबकि इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति का आयोजन करने जा रही है, ऐसे मौके पर उन्होंने ये हेलीकॉप्टर उड़ाया है। और फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ाकर भी उन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने ये कीर्तिमान आज पूरा किया है। बिल्कुल विशाल, एक ये नया कीर्तिमान, लेकिन इस कीर्तिमान के साथ ही जो देश की बाकी महिलाएं हैं उनको भी एक संदेश कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि आप भी आगे आइए, आगे बढ़िए अपने जीवन में। और महिला सशक्तिकरण का भी एक मैसेज विशाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का जबरदस्त मैसेज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति है वो ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं, बावजूद इसके वो आज हमारी सुप्रीम कमांडर हैं। तो भारत के अंदर जो हमारी मौजूदा मोदी सरकार है वो हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, अब विमेन एम्पावरमेंट को हम देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्बैट रोल में परमानेंट कमीशन मिल रहा है महिलाओं को, उसके अलावा लड़कियों को मिलिट्री स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं कि आपको बताया जाए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज विमेन एम्पावरमेंट। जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो उसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा योगदान होता है उसका, और उसी का आज आपने एक जबरदस्त नजारा देखा।